नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे धार की, जहां ग्राम बिड़वाल में धूमधाम से मनाया गया तेजा दशमी का पर्व। आगे बात होगी झालावाड़ की, जहां शिक्षा विभाग के निर्देशन में 67वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी कैमूर की, जहां लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बरेली से है, जहां बरेली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने लखनऊ में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि संघ के कार्यकर्ता विभिन्न धर्मों के मानने वालों के साथ ही मुसलमानों से भी बातचीत करें और संपर्क बनाएं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि संघ प्रमुख के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। इससे हिंदू और मुस्लिमों के तनावपूर्ण माहौल को शांत कराने में बेहतरी आएगी और देश में जगह जगह नेताओं द्वारा दिए जा रहे नफरती भाषण पर लगाम लग सकेगी। उन्होंने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने बयान दिया है और अपने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है कि वो मुसलमानों से संवाद कायम करें और बातचीत करें, उनसे राब्ता और ज़ाब्ता मजबूत बनाएं। मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देश में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है, तो इस तादाद से बैर रख करके या नफरत फैला करके देश को तरक्की पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और आरएसएस के दरमियान मुसलमानों के साथ डायलॉग का सिलसिला शुरू किया जाए और बातचीत की जाए, ताकि एक अच्छा माहौल और वातावरण बने। खुशहाल माहौल में खुशगवार मिजाज के साथ में अगर बातचीत की जाती है तो मैं समझता हूं कि पूरे भारत से नफरत का खात्मा होगा। जिस तरीके से जगह जगह कुछ नेता लोग जो है वो नफरती भाषण दे रहे हैं, नफरती बयान दे रहे हैं, तो इस पर लगाम लगेगी और एक अमन शांति का माहौल कायम होगा। इसी के साथ में मैं तमाम भारत के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि टकराव की पॉलिसी को अब खत्म कर दें और भाईचारा और इत्तेहाद के लिए हाथ आगे बढ़ाएं, कदम आगे बढ़ाएं। मैं समझता हूं इंशाअल्लाह इसमें समाज की तरक्की होगी और समाज की जब तरक्की होगी तो देश की भी तरक्की होगी। तो इसलिए जरूरी है कि संघ प्रमुख के बयान को अमली जामा पहनाया जाए और जमीनी स्तर पर इसको उतारा जाए, और ये काम आरएसएस के कार्यकर्ता ही कर सकते हैं। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां बदनावर विधानसभा के ग्राम बिड़वाल में तेजा दशमी का पर्व मनाया जाता है। इस पर्व की विशेषता यह है कि यहां राजघराने के परिवार के द्वारा इस गांव के सभी वीर तेजाजी महाराज के निशान की पूजा की जाती है और इसी घराने के द्वारा तेजाजी महाराज से यही दुआ की जाती है कि ग्राम सुख शांति से रहे। इस पर्व की एक आश्चर्य बात यह भी है कि यहाँ तेजाजी महाराज निशान की शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चे अखाड़े में खेलते हैं। इस बारे में ग्राम गढ़वाल के राजघराने के ध्रुव नारायण ने बताया कि ये पर्व 300 साल से भी ज्यादा वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है। इसमें तेजाजी महाराज के निशान की पूजा राजघराने के परिवार के सदस्य के द्वारा की जाती है। भारत देश परंपराओं का देश है, संस्कृति का देश है, और उसी तरह हमारे ग्राम बिड़वाल की भी एक संस्कृति रही है। ये लगभग 373 वर्ष पुरानी संस्कृति है, जिसमें तेजा जी के जो निशान होते हैं वो सर्वप्रथम हमारे राज परिवार के निवास पर आते हैं और राज परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उनकी पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद वो सारे निशान यहाँ से प्रस्थान करते हैं। इस परंपरा को हमने 373 वर्षों तक जीवित रखा है और हमारा लक्ष्य है कि इस परंपरा को हम आगे भी इसी धूमधाम से मनाते रहेंगे। तेजा जी का आशीर्वाद, मेरी पूरे समस्त गांव के लिए मेरी तेजा जी से प्रार्थना है कि तेजा जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और उनके आशीर्वाद से इस गांव की पूरी तरक्की होती रहे। हमारे देश में जो हमारा धर्म है वो हमें कर्म करने की प्रोत्साहन देता है और यही हमारा कर्म है कि हम हमारे देवी देवताओं का विधिवत अगर उनकी पूजा अर्चना करते रहें तो हमें फल की प्राप्ति की चिंता नहीं करनी चाहिए, फल अपने आप होता है। इसी भाव से हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसी तरह आज हम तेजा जी महाराज की भी पूजा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ग्रामवासियों पर, प्रथम हमारा लक्ष्य जो है हम चाहते हैं ग्रामवासियों पर हमारे देवी देवताओं की
पूरी कृपा बने। पूरी दिशा उनको मिलनी चाहिए। युवाओं को अगर दिशा मिलेगी, हमारे जो वरिष्ठ जन हैं वो उनको दिशा देते रहेंगे, तो ये देश तो तपोभूमि है, इसमें तो संतों ने यहाँ पर विराजमान होकर और तपस्या की है, तो आगे भी चल के युवा इस संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारी कामना है, ऐसे हमारा मानना है। और धार से सीनियर संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर राजस्थान के झालावाड़ से, जहां शिक्षा विभाग मुख्यालय प्रारंभिक झालावाड़ के निर्देशन में 67वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता ब्लॉसम स्कूल मुंडेरी में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता संयोजक और निदेशक नीतीश कुमार दुबे और शिवराज सिंह गुर्जर ब्लॉसम स्कूल मुंडेरी ने बताया कि राज्य भर से आए बॉक्सिंग खिलाड़ी अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन राजकीय खेल संकुल में बॉक्सिंग रिंग में कर रहे हैं। रविवार सुबह खेले गए मैचों में प्रतिभागियों से पायल वर्मा, प्रिंसिपल ब्लॉसम स्कूल मुंडेरी ने परिचय प्राप्त कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। साथ ही साथ मीडिया प्रभारी डॉक्टर अलीम बेग ने बताया कि 5 दिवसीय प्रतियोगिता के 3 दिन रविवार को 42 से 44 किलो वर्ग भार और 44 से 46 किलो वर्ग भार की फाइट रिंग लड़ी गई। देर रात तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में निदेशालय बीकानेर स्तर से लगे रेफरी भी अपनी भूमिका निभाते रहे। शहर के लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रतियोगिता में शारीरिक शिक्षक संजय चौधरी, डॉक्टर अलीम बेग, बनवारी लाल पढ़ियार समेत कई लोग मौजूद रहे। झालावाड़ से सीनियर संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां पर लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने पूरब पोखरा से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक करमचट थाना क्षेत्र के भीतरी बांध गांव निवासी स्वर्गीय कृपा शंकर सिंह के पुत्र पिंटू सिंह और दूसरा गांव के ही जितेंद्र सिंह के पुत्र गोलू सिंह बताया जा रहा है। जहां करमचट थाने की एएसआई सविता कुमारी ने बताया कि उसी थाने क्षेत्र में एक गांव की लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद कानूनी कार्यवाही करते हुए मेडिकल जांच के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैराबाद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला द्वारा साप्ताहिक स्वास्थ्य मेला आयुष्मान भव कार्ड लाभार्थियों को देकर प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की गई। बता दें कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मेले का आयोजन पहले से आयोजित हो रहा है। अब प्रत्येक रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान भव मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रमाशंकर यादव, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार, पंकज, भाजपा नेत्री जया सिंह, नगर मंडल अध्यक्ष संदीप अवस्थी, भाजपा कार्यकर्ता और लाभार्थी उपस्थित रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।